एग्जाम्पल ही पढ़ने हैं। देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। एक चीज देखिए आपने, फिलहाल z इनफाइनाइट था, फिर z भी इनफाइनाइट था, बट z अपॉन 4z इज फाइनाइट आया। तो अगर दोनों इनफाइनाइट हैं फिलहाल तो ये आपको पिक्चर समझ में आ रही होगी क्या? ठीक, बाकी भी देखते हैं और भी मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट आप अगर देखें दूसरा, उसमें क्या देखेगा आपको, हमने z इज इक्वल टू लिया, मान लीजिए GLNR, और h जो लिया हमने A बिलोंग्स टू GLNR लिया, जहां पे मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट पॉजिटिव हैं। अब समझना जरा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो नॉन अबेलियन होता है, तो ये हम आपको बता दें, चूंकि कैपिटल G इज नॉन अबेलियन है, सो कैपिटल H नीड टू चेक दैट H इज नॉर्मल है या नहीं, हाँ या ना। डायरेक्ट G बाय H मत बना दीजिएगा, इसीलिए इस लैंग्वेज को लिखा है कि आपके नोट्स में पहुंच जाएगा तो दिमाग में हमेशा स्टक करेगा कि अगर कोई ग्रुप नॉन अबेलियन है और H उसका कोई सब ग्रुप प्रूफ, पहले तो आप सब ग्रुप प्रूफ करिए इसको, सब ग्रुप के बाद इसे नॉर्मल प्रूफ करिए, तब आप इसका क्वोशिएंट G बाय H बना सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले सब ग्रुप तो मैंने इसे बनाया था, शायद याद है ऑप्शंस बनाए थे, डिटरमिनेंट नेगेटिव, डिटरमिनेंट पॉजिटिव वाला। तो यहां से ये सब ग्रुप तो बनेगा, पीछे से आप देख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल H इज सब ग्रुप ऑफ G है। अब फॉर सब ग्रुप के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करना पड़ता था कि लेट कैपिटल A आर्बिट्री है फ्रॉम GLNR से, एंड कैपिटल B आर्बिट्री है फॉर H से। अगर कैपिटल B आर्बिट्री एलिमेंट है H का, तो ये क्या कर रहा होगा, डिटरमिनेंट ऑफ जो आपका B मैट्रिक्स आया होगा वो कैसा रहा होगा बाबू, पॉजिटिव रहा होगा। और A अगर GLNR से आता था तो A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता था। अगर किसी तरीके से मैं x डॉट h डॉट x इनवर्स को पढ़ूं तो x की जगह क्या होता है, G का मेंबर होता था, G का मेंबर कौन है, A, तो A डॉट B डॉट A इनवर्स प्रूफ करूं। अगर किसी तरीके से मैं इसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव प्रूफ कर दूं तो क्या होगा बाबू, डन हो जाएगा। तो हम इसके डिटरमिनेंट को पढ़ने गए, इज इक्वल टू दिस, बिलोंग्स टू करेगा, हम फिलहाल अभी लिख देते हैं कैपिटल H में, रीजन में दे रहा हूं एज, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट B डॉट A इनवर्स का हम कल भी पढ़ चुके थे, डिटरमिनेंट ऑफ B, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, तो पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना। तो अगर आपका देखा जाए तो अगर डिटरमिनेंट A नेगेटिव है तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा, कैपिटल B लिख दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, जिससे आप थोड़ा कंपेयर कर पाए। तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 अपॉन A का भी नेगेटिव होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A भी नेगेटिव होगा, सो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A B A इनवर्स ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर A का डिटरमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो फिर 1 अपॉन डिटरमिनेंट A भी पॉजिटिव होगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि A B A इनवर्स का डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव है। बाबू यहां तक हाँ या ना का जवाब देना। आप नहीं बता सकते थे ना कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी कि नहीं, अगर ए का डिटरमिनेंट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में पॉजिटिव कर देगा। आप क्लियर है? इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर मैं आर्बिट्री मेंबर जी से लूं, उसका प्री एंड पोस्ट इनवर्स से और ए से मल्टीप्लाई कराएं, बीच में बी लें जो एच का मेंबर है, तो x डॉट एच डॉट एक्स इनवर्स रिजल्टेंट फाइनल जो है आर्बिट्री मेंबर्स के लिए बिलोंग करेगा हमारा h के पास। क्लियर है? और H में बिलोंग करने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो कैपिटल H इज नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ हुआ। अब ये अगर नॉर्मल सब ग्रुप हुआ, नाउ G बाय H बनाएंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कैसे बनेंगे G बाय H? G बाय H का मतलब H डॉट A जैसा बनेगा, और A जो मैट्रिक्स होगी वो GLNR से आएगी।
जहां जैसा देश वहां वैसी भूषा है, वेशभूषा, जैसा देश कैसा देश। यहाँ मैट्रिसेस एज ए एलिमेंट है तो स्मॉल ए लिखना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो कैपिटल एच डॉट कैपिटल ए लिख दिया, जहां ए इज द मेंबर ऑफ GLNR है। क्लियर है? अब आप खुद समझिए कि क्या होगा। ए का डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो मैट्रिक्स कहां से क्या होगा, मैट्रिक्स कहां से, अगर ए का डिटरमिनेंट पॉजिटिव है तो ए जो है वो जी से होने के साथ साथ एच में भी तो होगी, और अगर एच में होगी तो हम यहां लिख दें अगर ए बिलोंग्स टू जी में है सच दैट, जिसका डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो ये ए जो है वो एच में भी होगा, और जब ए एच में होगा तो उसका एच डॉट ए कुछ नया देगा क्या। अब केवल ये हो सकता है कि अगर ए जी से है और सच दैट ए का डिटरमिनेंट नेगेटिव अगर आता है तो ही एक कोसेट और बनेगा डिटरमिनेंट नेगेटिव वालों का। गेट द पॉइंट? तो आपको क्या करना है, वो जो इसके साथ रिलेट करेंगे, डिटरमिनेंट ए नेगेटिव आ रहा है अगर, तो नेगेटिव वाले सारे एक तरफ चले जाएंगे, तब आपका एच डॉट ए जो है वो एच के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हम केवल दो ही तरीके से पिक्चर बना सकते हैं, एक पिक्चर जी बाई एच में जाएगी, एच जो खुद है, और दूसरा वो एच डॉट ए सभी होंगे जिसमें ए का डिटरमिनेंट नेगेटिव होगा। हाँ या ना, प्रेम से बोलो। अब बताइए आप लोग कितना ऑर्डर है, जी बाई एच लिखा, अब जी बाई एच में क्या जाएंगे, एच के सारे कोसेट जाएंगे। एच कौन है, उन मैट्रिसेस के कलेक्शन से बनने वाला नॉर्मल सब ग्रुप जिनके डिटरमिनेंट पॉजिटिव होते थे। ठीक, हम जब कोशेंट ग्रुप बनाते हैं तो उस सब के सारे कोसेट्स रखते हैं। सारे कोसेट्स कैसे पता चलेंगे, हम ग्रुप से एलिमेंट बदलते रहेंगे और एच डॉट ए को डिफरेंट डिफरेंट जो भी आते रहेंगे उनको कलेक्ट करते रहेंगे। तो मैंने एच डॉट ए कलेक्ट किया जब ए GLNR से आ रहा है यानी जी से आ रहा है। ठीक, तो मैं इसकी कार्डिनलिटी पता करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसका ऑर्डर ऑफ जी बाय एच कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय एच कितना आएगा और ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो इस बात को समझने के लिए कि इस नॉर्मल सब ग्रुप के कितने कोसेट्स बनाए जा सकते हैं, मैंने पहले कुछ कैलकुलेशन सीखी कि अगर हमारा H उन मैट्रिसेस को कलेक्ट कर रहा है जिनका डिटरमिनेंट पॉजिटिव है, तो A में जो G में जो मैट्रिसेस आ रही हैं, G में जो मेंबर है मैट्रिक्स फॉर्म के है ना, G के जो मेंबर है वो मैट्रिक्स है, तो इसमें से जब हम किसी एक एलिमेंट को लेंगे और एलिमेंट होगी मैट्रिक्स, उससे जो कोसेट बनाएंगे H का वो H डॉट ए बनेगा। और अगर वो मैट्रिक्स ए जो जी से आई है उसका अगर डिटरमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो वो तो इसमें भी मेंबर होगी, तो एच डॉट ए एच आएगा। और क्या पता जो मैट्रिक्स मैंने जी से ली है, GLNR GL2R GLNR से ली है, अगर उसका डिटरमिनेंट नेगेटिव हुआ तो फिर तो ये एच में बिलोंग नहीं करेगी, तब एच डॉट ए एच के बराबर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो एच डॉट ए एच के बराबर नहीं आएगा अगर ए का डिटरमिनेंट नेगेटिव है इस जी में। तो यहां तक ठीक है? अभी अब समझो मेरी बात, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि आपने इसका ऑर्डर इनफिनाइट बताया तो मुझे लगा कि थोड़ा और आगे, इसीलिए पूछना बताना और रिप्लाई करना बहुत जरूरी होता है कि आपको कहां तक जाके समझाना है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि एच डॉट ए और एच डॉट बी बराबर कब आएगा, जब आपका ए बी इनवर्स एच में जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब दो एलिमेंट ए और बी डिफरेंट हैं जी के अंदर, दो ए और बी डिफरेंट हैं जी के अंदर, और उन दोनों से बनने वाले एच डॉट ए और एच डॉट बी दो कोसेट्स बनाए राइट हमने। अगर वो दोनों बराबर हैं तो ए और बी का इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग करना चाहिए। अब मेरी बात समझो, जितनी भी पॉजिटिव डिटरमिनेंट रखने वाली मैट्रिसेस से मैंने कोसेट बनाए वो सब एच ए एच के बराबर आ गए। अब मैं आपसे क्या कहता हूं इसको समझो, लेट सी एंड डी मेंबर्स हैं GLNR के, एंड सी डिटरमिनेंट सी नेगेटिव है, डिटरमिनेंट डी भी नेगेटिव है। हमने दो ऐसे मैट्रिसेस या एलिमेंट उठाए जी से जो एच में नहीं है, इस पर हां करिए या ना करिए बताओ। ठीक, और इनसे बनने वाले दो कोसेट बनेंगे जिनमें एक का नाम होगा एच डॉट सी और एक का नाम होगा एच डॉट डी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तुम्हें कैसे पता चलेंगे कि ये सेम बन रहे हैं या डिफरेंट? अगर ये सेम हैं तो इनका सी डॉट डी इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग करना चाहिए, ए डॉट बी इनवर्स। हाँ या ना?
और अगर मैं चेक करूं कि ये इक्वल है नहीं, तो C डॉट डी इनवर्स बिलोंग्स टू H में कर रहा है, क्योंकि मैं लॉजिक दे रहा हूं इसके लिए कि जब मैंने C और D इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट ऑफ C इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ D आया। चूंकि दोनों के डिटरमिनेंट नेगेटिव है तो दिस नेगेटिव इंटू 1 अपॉन नेगेटिव, ये कंप्लीट आपको पॉजिटिव दिया होगा। और जब CD इनवर्स, C एक मैट्रिक्स थी जिसका डिटरमिनेंट नेगेटिव था, D एक मैट्रिक्स थी जिसका डिटरमिनेंट नेगेटिव था, तो D इनवर्स का डिटरमिनेंट भी नेगेटिव होगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनी होगी CD इनवर्स, एक नई मैट्रिक्स, उनसे उनका डिटरमिनेंट पूछा तो पॉजिटिव आया, यानी इसका मतलब CD इनवर्स H में बिलोंग कर गया। इसलिए ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे बाबू? बाबू अब एक बात बताओ, पॉजिटिव आती थी जब डिटरमिनेंट लेकर मैट्रिसेस A, उससे H डॉट A तो H ही बन जाता था। लेकिन नेगेटिव डिटरमिनेंट रखने वाली जब मैं 1000 मैट्रिक्स ले रहा हूं तो ना हजारों मैट्रिसेस से बनने वाला कोसेट एक ही बनता है, जो कोई एक बना लो नेगेटिव वाली से। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव डिटरमिनेंट रखने वाली मैट्रिसेस जब GLNR से आती हैं, उनसे जब दो कोसेट्स बनाने की कोशिश की तो वो दो डिफरेंट नहीं बने, वो दोनों सेम बने। इसीलिए दो ही डिस्टिंक्ट बनेंगे, एक H डॉट A जिसमें A डिटरमिनेंट पॉजिटिव है जो H आ गया, और एक H डॉट A जिसमें A का डिटरमिनेंट नेगेटिव है। तो ये जो मैं लिख रहा था G by H का पिक्चर, कि जो G by H बनेगा वो कैसा बनेगा? हैंस फाइनल, एक तो H और एक H डॉट A, जहां A का यहां बाहर लिख दो डिटरमिनेंट नेगेटिव है। तो अब बताओ कितने एलिमेंट बने इसमें, कितने कोसेट्स बना लिए आपने? दो ही बने ना। तो दो बने तो ऑर्डर ऑफ G by H जो है, और दो ऑर्डर का कोई भी ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z2 जैसा होता है कि नहीं होता है? सो इस वाले ग्रुप के अंदर अगर ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप लेकर आप कोशेंट ग्रुप बनाओगे तो वो कोशेंट ग्रुप कोई और नहीं, आइसोमॉर्फिक टू किसके हो जाएगा? Z2 के हो जाएगा। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 1 इनसाइड द G by H and this is self inverse element of order 2 inside the G by H. That's why this G by H is isomorphic to Z2. क्लियर है? तो यहां तक आके खड़े हो गए। तो ये कितना स्मूथ है, एक एक स्टेप थोड़ा सा लग सकता है कि हमने पहली बार की कैलकुलेशन देखी है, बट हर चीज मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दी है। तो ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर टू ऑर्डर का निकल के आ गया, जबकि दोनों के दोनों अनकाउंटेबल ग्रुप है। देखो इसमें भी अनकाउंटेबल मैट्रिसेस मिलेंगी, अनकाउंटेबल ग्रुप है, अनकाउंटेबल है, तब भी वहां तो चलो काउंटेबल इनफाइनाइट थे, यहाँ तो अनकाउंटेबल टाइप के भी हैं। तो अब आप इसका पोस्टमार्टम ये लिखेंगे सब आके, है ना? एंड नाउ, ठीक है, ये ऐसे करके ये पूरा, फिर फाइनल आके इसको डाल देंगे, टच खत्म हो जाएगा।